नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में इस वक्त यूसीसी को लेकर एक अलग बहस छिड़ी है। एक समुदाय है जिसका कहना है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। वहीं दूसरा एक समुदाय ऐसा है जिसका मानना है कि यूसीसी देश में अगर लागू होगा तो शरीयत पर फर्क पड़ेगा, शरीयत में इंटरफेयर करेगा और जो है वो इस्लामिक जो मान्यताएं हैं उनके खिलाफ होगा। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे और बात करेंगे उस शख्स से जो हैं तो मुसलमान लेकिन एक बहुत बड़े राम भक्त हैं। वो इस्लाम के साथ साथ राम को भी मानते हैं और जब आपको पता चलेगा एक मुसलमान राम को मानते हैं तो वाकई में एक अलग सी चीज़ होती है। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे। इनका नाम है खुर्शीद मलिक और ये एक मदरसा चलाते हैं। मदरसा भी ऐसा चलाते हैं जहां सिर्फ उर्दू की पढ़ाई नहीं करवाई जाती, वहाँ इंग्लिश, मैथ, साइंस मतलब जितनी भी मॉडर्न जो पढ़ाइयाँ हैं वो सब मॉडर्न सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे मलिक साहब, जिस तरीके से पहला सवाल मैं आपसे, जिस तरह आपको कहा जाता है कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, तो पहले तो आप मुझे राम को लेकर जो है कुछ बताइए। जय हिंद भाई साहब। राम का तो यह थे, राम भजो चाहे रहीम भजो, चाहे भजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। किसान जो है वो मुट्ठी भर के और अपने खेत में ऐसे मारता है जब गेहूं बोता है तो वो उल्टा पड़ा है सीधा पड़ा है वो किसान को भी नहीं पता होता। वो उसके ऊपर मड़ा मार देता है और फिर वो सब जमता है। तो ऐसे ही कोई खुदा का नाम ले, कोई गॉड का नाम ले, कोई ईश्वर का नाम ले, कोई भगवान का नाम ले, कोई राम का नाम ले, वो सब उसका है। वो रास्ते अनेक हैं, नाम एक है। तो आप जैसे इस्लाम के साथ साथ राम का भी सम्मान करते हैं, सनातन का भी सम्मान करते हैं, तो आपके खिलाफ कोई जो है बयानबाजी या फिर कोई फतवा वगैरह कभी जारी हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कारण क्या है, इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं। चीज़ें ये है, हमारे जो है जैसे कुरान हाफिज होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है मदरसे में, वो दीनी तालीम देता है। फिर हमारे मौलवी होते हैं, वो जो है मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद में इमामत कराते हैं। और उसके बाद मुफ्ती होता है, उसको फतवे देने का अधिकार होता है। वो थोड़ा ला करता है, जैसे आप ला करते हैं। और उसके बाद जो है मुफ्ती होता है और मुफ्ती को सारी हदीसों का उसका ज्ञान होता है। उसके बाद चतुर्वेदी होता है। चतुर्वेदी बनता ही जब है इस्लाम में, जब उसको सारे धर्म का ज्ञान होता है। वो सनातन धर्म का ज्ञान होगा, उसको जो है सिख धर्म का ज्ञान होगा, ईसाई धर्म का ज्ञान होगा, वो सब का ज्ञान होता है। अच्छा, जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की 22 जनवरी में, तो कुछ राजनीतिक लोग, कुछ जो है इस्लाम का जो खुद को ठेकेदार मानते हैं टाइप लोग जो है, वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। मतलब ओवैसी साहब का तो जो है आज भी दर्द है कि बाबरी ढहा दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो मतलब बहुत तरीके की बयानबाजी करते हैं वो। देखो सर, वो जो बाबरी का मामला है, बाबरी मस्जिद का, वो हमने अपनी आंखों से देखा। वहाँ मस्जिद का जो है तामीर थी, वहाँ बना हुआ था। लेकिन वो कैसे हुआ, कब हुआ, वो तो हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता। उससे पहले हुआ कभी, क्या हुआ। अब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में एक विवाद हुआ ना, विवाद हुआ आपस में भाई भाई का, बड़े भाई छोटे भाई का विवाद हुआ। एक ने कहा ये जगह मेरी है, एक ने कहा ये जगह मेरी है। तो गांव में नहीं सुलझा, आपस में नहीं सुलझा, तो वो कोर्ट चले गए। तो जब कोर्ट में गए तो वो कोर्ट गए, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया और उसमें कुछ चीज़ें, आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सार्वजनिक है, आप देख सकते हैं, उसकी फाइल मंगा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया, ऐसा प्रमाण नहीं मिल पाया कि यहाँ मंदिर को ढाया गया। लेकिन वो जगह जो थी वो इसलिए वहाँ दिया गया क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि थी। तो मतलब कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोर्ट के फैसले पर जो है मंदिर बन रहा है। तो सर, कोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ, कोर्ट के फैसले पे मंदिर बना। एक भी मुसलमान ने, एक भी बच्चे ने उसका विरोध नहीं किया, सबने दिल से लाइक किया और मैंने भी दिल से लाइक किया। और आज मंदिर वहां बना, उस मंदिर पे भी वो दिल से मैं भी लाइक करता हूँ। और सुनिए, सब इस्लाम के लोगों ने लाइक किया, उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। छोड़ सिवाय राजनीतिक लोगों की अगर बात रही ओवैसी दिन, ओवैसी दिन एक राजनीतिक आदमी है,
वो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है, बैरिस्टर हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो अपनी नीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, ये सबको पता है, सार्वजनिक है। किसी भी मुसलमान को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा, अब जो सुप्रीम कोर्ट की जब बात आई तो जो है ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है। अभी व्यास जी में जो है पूजा का अधिकार जो है जिला अदालत ने दे दिया है, लेकिन वहां भी जो है एक जो है तबका, जो कुछ लोग हैं वो उस चीज का भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी जुमा गया, अभी जुमा गया पीछे, आज जो है, आज मंडे है, सोमवार है ना, इस शुक्रवार को वहाँ जुमा भी हुआ और वहाँ पूजा भी हुई। वहाँ कोई से ने भी विरोध नहीं किया, किसी भी मुस्लिम ने विरोध में नहीं बोले। उन्होंने जो है ये कह दिया जो ठीक है भाई, हम आपस में मिलजुल के रहना है। और हमारी जिला अदालत ने कहा कि यहाँ उनको पूजा होनी चाहिए, तो वो पूजा कर रहे हैं। अब वो लोग, दूसरे लोग कह रहे हैं जी हम ऊपर जाएंगे, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एकदम नहीं जा सकता आदमी, बिल्कुल। हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो जो निर्णय वो होगा वो सर्वोपरि। और लेकिन मेरा कहना तो ये है कि आपस में बैठ के भाईचारे से बड़ी कोर्ट कोई नहीं हो सकती। आपस में बैठ के उस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। तो अगर प्यार से मामला सुलझ जाए और अगर कोर्ट का भी ऐसा आदेश आता है तो वो मुस्लिम समाज को मानना चाहिए या हिंदू समाज को मानना चाहिए, जो भी फैसला है। चलिए, अब एक सवाल मैं यूसीसी पर करूंगा आपसे। यूसीसी की ड्राफ्टिंग उत्तराखंड में हुई, ऐसी बात चल रही है कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा, उसके बाद असम में लागू होगा, उसके बाद गुजरात में। तो क्या अगर पूरे देश में यूसीसी अगर लागू हो, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून अगर देश में लागू होता है तो उसमें कोई परेशानी? देखिए, एक देश एक कानून लागू होने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं वो उन पे विचार करके हमारी सरकार को और वो लागू कर देना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग जो है सनातनी लोग तो हैं, सब पूर्वज में भी सनातनी रहे। हमारे मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमारा डीएनए एक है। वो वास्तव में मैं मानता हूँ हमारा डीएनए एक है, तो उसको जो करेंगे तो वो सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री आज जो है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं किया। क्यों? जो पसमंदा समाज है हमारा, जो मुस्लिम समाज है, पिछड़ा समाज है, जो शोषित होता था, शोषण होता था जिसका, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसके बारे में सिर्फ सोचा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, या इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा। खुदा उनको जो है स्वर्ग में जगह दे और भगवान अपने चरणों में उनको आत्मा को जगह दे। वो लोग जो है वो लोगों ने सोचा सबके लिए। हमारे मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं, वो तो उसकी बात नहीं करते हिंदू की। हाँ, तो लेकिन जो है कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ एक जो है मुस्लिम, मतलब कैसे जो है बीजेपी का डर दिखाते हैं मुसलमानों को, कि मोदी और योगी जो है वो मुसलमानों की सेहत के लिए बड़े हानिकारक हैं। नहीं, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारा परिवार है, हमारे परिवार में मान लो 5 भाई हैं, हम 5 भाइयों के विचार अलग अलग होंगे जी। ऐसे ये एक बड़ा परिवार है। बीजेपी एक बहुत बड़ा परिवार है। उसके मुखिया हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो कभी गलत नहीं कर सकते। पेरेंट्स यानी कि माता पिता कभी अपनी औलाद को ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद जो है चोर बने, डकैत बने, देशद्रोही बने। वो चाहते हैं हमारी औलाद का नाम हो। तो हम तो सब उनकी औलाद है, वो हमारे राजा हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते। लेकिन नीचे जो लोग हैं, कुछ लोग जो गलत है, वो गलत बयानबाजी करते हैं, इसलिए हमारा समाज सोचता है यार ये क्या हो रहा है। लेकिन पहले मुसलमान ने 25% था, उससे पहले 5%, फिर 10%, 15%, 25%, और अब जो 2022 में चुनाव हुए उसमें जो है 35% था, और अब इंशाअल्लाह जो है 45 से 50% होगा। अच्छा, आपने भी बात की कि सबका डीएनए एक है, लेकिन आपके जो देवबंद वाले मदनी साहब हैं, अरशद मदनी साहब हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं,
वो कहते हैं कि सबसे पहले दुनिया में इस्लाम आया और हिंदुस्तान में भी अगर कोई सबसे पहले आया तो इस्लाम ही था और इस्लाम से ही सब धर्म निकले हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, कृष्ण जी ने गीता में एक ही बात कही कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। आप गलत क्यों सोचते हैं, गलत क्यों देखते हैं? आप अच्छा देखो ना भाई, अच्छा होगा। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। देखिए, हम कभी भी, सनातन हमारा पूर्वज का धर्म है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी पिछड़े हैं, आप एक बात बताइए, वो कहाँ से आए? वो इस्लाम जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, वो 63 साल में की उम्र में, और 23 साल में उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि तलवार की धार पे फैला। भाई कैसे फैला तलवार की धार से? प्यार से फैला, क्योंकि हमारा जो पिछड़ों का शोषण होता था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने वो कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ एक जगह रहते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह सोते हैं। तो मतलब खुर्शीद मलिक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं। अरे राम कण कण में है, राम पेड़ में है, राम हवा में है, राम चंद्रमा में है, राम सूर्य में है, सब कुछ है। हमारे मोदी जी ने ये करके दिखा दिया, और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि पहला पर्यटक स्थल हमारे भारत में वो होगा जो सनातनी धर्म का होगा। पूरे वर्ल्ड में राम का मंदिर ये होगा। मतलब धार्मिक नगरी जो है अयोध्या को बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक सवाल और यहाँ मैं राम को ही लेकर लूंगा आपसे। जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तब विपक्ष का कहना था ये कि सिर्फ बीजेपी का प्रोग्राम है, क्या ये सिर्फ राम बीजेपी के हैं? आप देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों को, अबू धाबी में राम मंदिर बना। अबू धाबी में इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरब है। अभी इसी 14 तारीख को, फरवरी को, उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, और उसमें मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा डाल देंगे। आप बताइए, वो तो मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों बनवा रही है? क्योंकि वो जानते हैं, वो समझ रहे हैं। जैसे हमारे ये मदरसा के जो प्रबंधक हैं, जो आप मुफ्ती साहब का नाम ले रहे थे, इन्होंने भी कहा कि वो जो है ओम और अल्लाह एक है। जब ये मानते हैं कि ओम और अल्लाह एक है, तो ओम का विरोध क्यों? नहीं, ओम और अल्लाह तो वो एक कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पहले आए, ओम बाद में आए। भाई उनके पास ऐसी कौन सी हिस्ट्री है? वो साबित कर दें कि अल्लाह पहले आया या ओम पहले आया, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप पढ़े लिखे हैं, आप ज्ञानी हैं, आप वेद शास्त्र कुरान सब चीज़ जानते हैं, आप तो इतने बड़े हैं और इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं इस्लाम की, आप जिम्मेवार हैं, तो आप साबित करें इस चीज़ को। तो खुर्शीद मलिक ने जिस तरीके से बताया कि राम सबके हैं, तो ये जवाब है उन लोगों को, उन कट्टरपंथियों को जो सिर्फ बीजेपी का राम बताते हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं और किसी का राम नहीं है। और बीजेपी जो है वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट बटोरने के लिए सिर्फ नाम राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जो है मलिक साहब, मैं अब आपसे पूछूंगा वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड को लेकर भी इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। 120 याचिकाएं लगभग सुप्रीम कोर्ट में हैं कि वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। अभी पिछले दिनों में कुछ मुसलमानों से ही बात कर रहा था, वहाँ मुझे जो है लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक लुटेरा है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस पे ध्यान दें, और ये वास्तव में जो अधिकारी हैं ये वक्फ की संपत्तियों को खुदर-बुदर कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। हमारे सहारनपुर में भी वक्फ संपत्ति को बिल्कुल खुदर-बुदर कर दिया, करोड़ों की संपत्तियों को कोड़ियों के भाव बेच देते हैं। मतलब अधिकारी लोग बेच देते हैं। अधिकारी नहीं, वक्फ की जो संपत्ति है उसका अधिकार तो सिर्फ वक्फ के पास है बेचने का, उसको तो अधिकारी कैसे बेच देते हैं? अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो होता है वो वक्फ का एक इंस्पेक्टर होता है वक्फ बोर्ड में, और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसका वो होता है। आप यहाँ की हिस्ट्री देखिए, आप सूचना के अधिकार में मांग लीजिए, आप देखिए कितनी संपत्ति को खुदर बुदर किया। ये वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो गवर्नमेंट का अधिकारी मिलजुल के अपना वो दलालों से मिल के संपत्ति को खुदर बुदर कर देते हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस
लिहाज से वक्फ बोर्ड में कुछ सुधार होने चाहिए या फिर वक्फ बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में 8,68,646 संपत्तियां हैं। इतनी संपत्तियां किसी भी देश में नहीं है वक्फ के पास, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 20,000 करोड़ का रेवेन्यू इस प्रॉपर्टी से जनरेट किया जा सकता है। देखिए सर, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये है, जब हमारे देश का विभाजन हुआ और वो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, और जो पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी यहाँ भी थी, तो उनको कुछ पाकिस्तान में मिली या नहीं मिली वो तो पाकिस्तान जाने, लेकिन वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम चढ़ गई। जैसे हमारा लाल किला है वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। ऐसी ऐसी संपत्ति हैं, और जैसे हमारे यहाँ की संपत्ति हैं, कुछ हमारे सैयदों की संपत्ति हैं, कुछ उनकी संपत्ति है जो बुजुर्ग मर गए या चले गए देश छोड़कर, उनकी संपत्ति है। उस संपत्ति को अगर सही इस्तेमाल करें, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर ध्यान दें तो ये लूट खसोट खत्म हो सकती है, और वक्फ बोर्ड को जो है इसमें सुधार बहुत जरूरी है। तो अगर ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से, आप जैसा कह रहे हैं, तो वक्फ का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जा सकता है। जो करोड़ों का इसमें अर्निंग होती है उसको देश के विकास में लगाएं, देश की योजनाओं में लगाएं, और प्रदेश के विकास में लगाएं, प्रदेश की योजना। वक्फ पर जो है तुष्टीकरण के भी आरोप लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा है भी कि 2014 का जब चुनाव हुआ उससे पहले कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी जो है दिल्ली में जो महंगी प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ को दे दी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में भी जो है तकरीबन 101 करोड़ रुपए अब तक वक्फ को दे दिया गया है। सर वक्फ किसका है? वक्फ भी तो सरकार का है, गवर्नमेंट का है। देखिए, आपके पास सफेद कमीज पजामा है, और सफेद कमीज पजामा, आप उस सफेद कपड़े से आपका कफन भी बनता है। उस सफेद में जो है कफन में कभी जेब नहीं होती। उनको मुझे ये कहना है जो लूट खसोट कर रहे हैं, भैया कफन में कभी जेब नहीं होती, और मरना सबको है, क्योंकि ये बिल्कुल जो पैदा हुआ है वो नपैद होएगा, और जिसको मरने का डर है, मौत का डर है, खुदा का डर है, राम का डर है, और गॉड का डर है, ईश्वर अल्लाह का डर है, वो कभी गड़बड़ नहीं करता। लेकिन कुछ अधिकारी जो पदों पे बैठे हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है उनको जोड़ के वो लोग खुदर बुदर करते हैं। इस तरफ ध्यान देना जरूरी है। हमारे देश का बहुत विकास हो सकता है इस जितनी अर्निंग इससे होती है उस अर्निंग को सही इस्तेमाल में। चलिए एक सवाल मोदी योगी जी पर लेते हैं। 2014 से पहले भी आपने शासन देखा होगा, 2014 के बाद भी देख रहे हैं, 2017 से पहले यूपी में भी आपने शासन देखा होगा। आप मुजफ्फरनगर जो है सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ के हालातों में पिछली सरकारों में और आज की सरकारों में कितना बदलाव है? 101% बदलाव है। पहले क्या होता था सर, जब पिछली सरकारों में कि अगर किसान खेत में चला गया तो घर से भैंस खुल गई, और अगर घर से खेत में चला गया तो भैंस खुल गई, घर से खेत में गया, और खेत में से घर आ गया तो वहां से मोटर खुल गई, हाँ 12 की मोटर चोरी हो गई। अगर आप फेरी वाला, कोचे वाला अगर जा रहा है अपनी बेचने के लिए तो उसको वहीं कह देते थे चोर, रोक भाई रोक, क्या ले रहा है। कपड़े वाला कपड़ा नहीं बेच सकता था, फेरी वाला फेरी नहीं कर सकता था, चूड़ी बेचने वाला चूड़ी नहीं बेच सकता था। यानी कि एक भय था। हमारी धी बेटी बहू बेटी कहीं टूम छल्ला पहन के कहीं जा नहीं सकती थी, और शादी में, ब्याह में, रोड पे। और आज जो है, और ये हो रहा था कि अगर हमने कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाई है या परचून की दुकान ही खोल ली है तो शाम को कट्टा लेकर आ जाते। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल था कि मेरा हिस्सा कहाँ है, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, पहली बार मैंने ऐसा देखा है जीवन में अपने कि योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में कि बदमाश गले में तख्ती डाल के ये कह रहे हमें सरेंडर कर लो। तो ये मैंने अपने जीवन में देखा है। और हमारी धी बेटी बहू कहीं भी टूम डाल के हाथ में नोटो गड्डी लेके फिर जाए, कोई हिम्मत नहीं कोई टच कर दे। अच्छा, लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि जो है मोदी और योगी की जो सरकार है वो मुस्लिमों की खिलाफत करती है, धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है। देखिए सरकार में देखिए, मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में
अगर कोई परेशान है, ना तो दीन खतरे में है, ना धर्म खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर उसमें कोई खतरे में है तो गुंडा, लुच्चा, बेईमान खतरे में है। तो मोदी योगी जी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये धर्म देखकर राजनीति करती है या फिर सबके एक समान राजनीति करती है? देखिए, हम 5 सेक्टर में खड़े हैं यहाँ। ये सड़क दूधली एरिया है, 5 सेक्टर में हम खड़े हैं। ये सहारनपुर का 5 सेक्टर है, नगर निगम का। यहाँ तकरीबन इस सेक्टर में 2500 से 3000 मकान बने हैं, 3500 ही ना बन गए हों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अरे इस एरिया में ये मुस्लिम बहुमिल्ला एरिया है, तो ये सभी मकान मुस्लिमों को मिले हैं? ये इसमें तकरीबन 70% मुस्लिमों को मिले, क्योंकि 70% मुस्लिम रहता है यहाँ। अब वो धर्म देख के देते तो 70%। आप ये देख लो, 3000 को 2.5 लाख से गुणा करो, कितने करोड़ों का विकास हो गया। ये तो गलत कह रहे हैं, ये तो राजनीतिक लोग हैं, इससे मैं सिरे से खंडन करता हूँ। ये तो अपनी रोटियां सेकने के लिए और ये काम कर रहे हैं। और एक और बता दूं, अभी 2024 में चुनाव आने वाला है, अब उनको पता लग जाएगा, क्योंकि तिबारा फिर मोदी जी आ रहे हैं, तिबारा फिर। मतलब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम। सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, ये हमारी सरकार का नारा है। तो वो बिल्कुल खरे उतरे हैं उस चीज पे। और उन्होंने कहा, देखो कॉलेज में हमारी दी बेटी जाती थी, हमारी बेटियां जाती, चाहे वो बेटी बेटी होती है, उसमें धर्म नहीं होता। वो मेरी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है, बेटी सबकी बेटी है, सनातन की बेटी और भाई अल्लाह वालों की बेटी, राम वालों की बेटी, और जो है गॉड वालों की बेटी, वाहिगुरु वालों की बेटी, बेटी बेटी होती है। और वो सुरक्षित नहीं थी, कॉलेज के सामने मजनू खड़े हो जाते थे, वो छेड़ते थे, पंथियां कसते थे। आज कहाँ है? गायब है। ये बदलाव आया है। दूसरी चीज, इतनी बड़ी घोर आपदा आई, इतनी बड़ी घोर आपदा आई, अब कैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, मैं कह रहा हूं उनके अलावा कोई और होता ना तो तराई तराई मच जाती। उन्होंने फ्री वैक्सीन प्रत्येक आदमी को, एक वैक्सीन लगाई, उसके बाद दूसरी लगाई, उसके बाद तीसरी लगाई, यानी कि ट्रिपल डोज, तो वो फ्री दी। और आप देखिए कितना बड़ा, विदेशों को भी उन्होंने सप्लाई की, और कितना बड़ा भूखमरी से बचाया। फ्री अनाज दिया, फ्री अनाज सबको, राशन फ्री। तो ऐसा कौन सी सरकार ने किया? कभी नहीं किया। पहले नहीं बीमारी आई, पहले नहीं दिक्कतें हुई, पहले भी हुआ। क्या किया? पहली सरकारों में ये था कि अगर मेरे 5 कैंडिडेट हैं और मेरी प्रधान से सांठ-गांठ है तो मुझे राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अब क्या है, अगर उसने राशन नहीं दिया तो फौरन जो है 1076 पे आप कॉल कीजिए, 1076 पे एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए, अगले दिन उसका कोटा खत्म। तो अब ये अंतर है, अब भ्रष्टाचारी नहीं है। मतलब देश बदल रहा है, देश बदल, विकास के रास्ते पर चल रहा है देश। मोदी जी ने जो बात कही, वो तो आए हैं, तो वो आए हैं भ्रष्टाचारी को मुक्त करने के लिए भारत को, और वो भ्रष्टाचारी मुक्त करके रहेंगे। भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, देशद्रोहियों की कोई जगह नहीं है, भूमाफियाओं की कोई जगह नहीं है। आज देखिए भूमाफियाओं को, जो लोग कहते हैं अतीक को मार दिया, उसे मार दिया, अरे उससे पहले देखो भूमाफियाओं को, दूसरे सनातनी को भी मारा उन्होंने, तो हिंदुओं को भी मारा। देखो बदमाश जो है, बदमाश होगा, वो आपका ना भाई, ना भतीजा, ना धर्म, वो कुछ नहीं देखेगा। वो तो का काम है लूटने का, वो आपको भी लूटेगा, और वो जिसका काम है मारने का, वो आपको भी मारेगा। चलिए, जैसे आपने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार, तो अब जब तीसरी बार आ रहे हैं तो उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी उम्र हो जाएगी। बीजेपी का जैसा जो है अपना एक क्राइटेरिया है, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसे देखते हैं आप बीजेपी में? देखिए जो पार्टी है वो सर्वोपरि है, जैसे हमारा संविधान सर्वोपरि है। हाँ, संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, और संविधान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसे ही जैसे देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले देश है, उसके बाद संविधान है, और उसके बाद हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी को आप कह रहे हैं भाई ये
उम्र का आप वो है। 75 के बाद बीजेपी में चुनाव नहीं लड़ते हैं। हाँ, नहीं लड़ते। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे को क्राइम मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचारी मुक्त कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो मैं तो ये कहता हूँ इंशाल्लाह उनको बनाना चाहिए और पूरी जनता को लाइक करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आप एक मदरसा भी चलाते हैं यहाँ, इस मदरसे के बारे में बताइए थोड़ा। जैसा मुझे पता चला कि यहाँ सभी सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं। तो इस मदरसे की खासियत क्या है? ये मदरसा और मदरसों से अलग कैसे है? और मदरसों से अलग ही है सर, इसमें ड्रेस कोड है। पहली बात, इसमें ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड पैंट है, शर्ट है, टाई है। हाँ, बच्चों के लिए जो है सूट है, दुपट्टा है और वो है। और इस मदरसे में जो है जो बच्ची हैं हमारे जो है सर्व धर्म की, तो वो बच्चियों को पैंट पहनने का भी अथॉरिटी है। और हमारे यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है और उर्दू भी है। तो ये सारी चीजें हैं। ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत इसको हम चलाते हैं। हमारे यहाँ टीचर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 27-28 हज़ार टीचर हैं। और क्या हुआ, कांग्रेस ने जो है क्या किया था कि वंचित कर दिया था मुस्लिम को शिक्षा से वंचित किया। तो वंचित किया तो इसमें जो है जितने टीचर लग रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण योजना में, इसमें जो है एक तैतानिया मानता होती है, तैतानिया होती है 5वीं तक की, फिर फोकानिया होती है, फोकानिया होती है 8वीं तक की, फिर आलिया होती है, आलिया होता है हाई स्कूल इंटर तक की, फिर उच्च आलिया होते हैं। ऐसे वो बीए तक की होती है। तो ऐसा नहीं है, हाई स्कूल भी इसमें है, इसमें जो है इंटर भी है, इसमें बीए सहारनपुर में भी एक हाई स्कूल है इसका और इंटर भी है। तो वहाँ प्रिंसिपल भी हैं, वो भी हैं। जो ये प्राइमरी स्तर का है, हमारा मदरसा जूनियर स्तर का है। इसमें 3 टीचर गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है, पहले तो उनको वेतन मिलता था, लेकिन अब उनको वेतन नहीं मिलता। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें तो सारे मुसलमान होंगे। मैं ये कहता हूँ आप एक बार दिखाई तो योगी जी को, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ये योजना है, अटल जी की योजना है, हमारी पार्टी की योजना है। और इसमें जब मोदी जी बने 14 में तो 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था, लेकिन 22 में इसको निरीवल नहीं किया। 22 के बाद इसमें प्रतिबंध लगा दिया, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया। 3000 स्टेट दे रहा था उन टीचरों को, वो 3000 भी बंद कर दिया। तो वो बेचारे भूखमरी की कारागार पे हैं। उन बच्चों को, उन बच्चियों को, वो तकरीबन इसमें 70% सनातन धर्म की बच्ची हैं और बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ भी 3 टीचर हैं, तीनों सनातन धर्म के, आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है उन लोगों को अब मतलब वो टीचर गवर्नमेंट ने अलॉट किया? हाँ, गवर्नमेंट ने, वो 3 टीचर गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। और उसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और डीएम और जो है मदरसा प्रबंधक, उनकी रिपोर्ट बना के वो लगाते थे। वो गवर्नमेंट के थ्रू होता था, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनका अकाउंट में वो वेतन आता था। लेकिन अब वो भूखमरी की कारागार पर धरना चल रहा है, नखलाऊ सब कुछ हो रहा है, आप जग जाहिर है। लेकिन पोर्टल पे से बिल्कुल इसको खत्म कर दिया। अगर लोग ये कहते हैं भाई इसमें कोई फॉल्ट था, तो फॉल्ट बताएं उनको। वो धरना दे रहे हैं सर्दी में, इतनी जनवरी में कितनी ठंड हुई है, वो जनवरी में बेचारे धरना दे रहे हैं, तो उनको बताएं। तो आप आधुनिक शिक्षा कब से दे रहे हैं यहाँ? सर मैं तो 7/5/2010 से दे रहा हूँ। और हम तो जो है यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सनातन धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सिख धर्म के भी, ईसाई धर्म के भी हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं। सब यही हमारा सौंदर्य है भारत का कि ये एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। ऐसे ही ये मैंने एक पहचान बनाई है, अपने अटल जी के सपने को पूरा किया और मैं चाहता हूँ इसको आगे तक बढ़ाऊं। और ईश्वर ने मेरी जिंदगी लगाई, भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने, तो इसको और आगे तक बढ़ाऊंगा और चलाता रहूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे योगी आदित्यनाथ जी से कि इन टीचरों की तरफ ध्यान दें और इनको एक भूखे ये मर रहे हैं और बहुत दिन हो गए, इनका वेतन जारी करें।
तो ये थे हमारे साथ खुर्शीद मलिक जी, जो सहारनपुर में एक मदरसा चलाते हैं और तमाम जो है सवालों पर इन्होंने जवाब दी। यूसीसी पर भी इन्होंने खुलकर बात की, राम को भी मानते हैं, वाराणसी के मामले पर भी, काशी के मामले पर भी जो है इन्होंने खुलकर बात की। और मदरसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है इनकी कि ये आधुनिक पढ़ाई करवाते हैं अपने मदरसे में, और यहाँ हिंदू मुसलमान का भेद भुलाकर सिर्फ ये एक स्कूल है, यहाँ सिर्फ शिक्षा दी जाती है। साथ ही सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से इनकी मांग भी है कि जो इनके अध्यापकों का, इनके टीचरों का जो वेतन रुका हुआ है, सरकार जल्द ही उसे मुहैया करवाए, जिससे इस शिक्षा के क्षेत्र में ये और ज़्यादा योगदान दे सकें। तो ये हमारी जो बातचीत थी खुर्शीद मलिक जी के, ये आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।